नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल अवर टेलीविज़न स्टोरी पर पेश हूँ फिर आज एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी दो दोस्तों की है, एक रविंद्र और दूसरा धर्मेंद्र। धर्मेंद्र और रविंद्र बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की और रविंद्र की नौकरी लग जाती है। धर्मेंद्र अपने कंपटीशन में लगा हुआ है, अभी उसे नौकरी नहीं मिलती, पर घर की जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा थी। धर्मेंद्र एक होटल में नौकरी कर लेता है, जहां होटल ओयो से अटैच था। धर्मेंद्र का काम था, जो भी वहां रूम लेने आता उनकी आईडी चेक करता, फेस मिलाता आधार कार्ड से, ओएस देखता, फिर उनको रूम देता। नौकरी ठीक ठाक चलने लगी थी, उसका भी काम जम गया था। इधर रविंद्र की शादी तय हो जाती है। धर्मेंद्र छुट्टी में घर आया होता है, रविंद्र से मिलता है। रविंद्र बताता है कि मेरी शादी तय हो गई है। तो धर्मेंद्र पूछता है, कहाँ भैया, कैसे कर रहे हो? तो बताता है, यहीं से अपने बगल वाले शहर में, घंटे भर का रास्ता है। हंसते हैं दोनों, तुमने घंटे भर के मतलब रोज़ मिलने जाया करोगे? हंसी मजाक होता है। कहा तुम्हें आना है, और शादी का कार्ड देता है धर्मेंद्र को, कहता तुम्हें रहना है। धर्मेंद्र चला आता है, अपने होटल में काम में लग जाता है। शादी होती है उधर रविंद्र की। धर्मेंद्र नहीं पहुंच पाता। उसी समय, उसी दिन, उसी तारीख पर उसके होटल मालिक के लड़के की शादी रहती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है धर्मेंद्र के ऊपर, पर उसे पछतावा रहता है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, और नहीं पहुंच पाता है। फिर शादी वगैरह बीत जाती है। करीब 1 महीने बाद जब धर्मेंद्र अपने घर जाता है, रविंद्र मिलता है। रविंद्र बहुत सारी शिकायतें करता है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा कर जाओगे, मैंने तुमसे बहुत आस लगा रखी थी यार, ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती थी जो तुमने मेरे लिए छोड़ दिया, मेरी शादी में नहीं आया। धर्मेंद्र समझाता है, यार किसी और की होती तो मैं छोड़ देता, कोई बात और होती तो छोड़ देता, लेकिन मेरे होटल मालिक के लड़के की शादी थी, उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझे दे रखी थी, और तुम दोनों का एक ही समय मैं कैसे करता, मेरी मजबूरी थी। समझाता है। चलो, रविंद्र मान जाता है। रविंद्र अपनी शादी की फ़ोटो धर्मेंद्र को दिखाता है। धर्मेंद्र देखता है और खुश होता है, पर उसे लड़की की फ़ोटो देखकर थोड़ा डाउट होता है, क्योंकि सारी फ़ोटो शादी की थी, कोई उनका नेचुरल फ़ोटो नहीं था। इसलिए धर्मेंद्र कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसे कुछ डाउट सा रहता है कि इसको मैंने कहीं देखा है। वो वापस आता है, होटल में रूम वगैरह देने लगता है, मतलब अपने काम पे लग जाता है, और दिमाग वहीं रहता है कि इसको मैंने कहीं तो कहीं देखा है। और पर कुछ दिनों बाद एक लड़की आती है, अपनी आईडी देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो आईडी देखकर धर्मेंद्र तुरंत पहचान जाता है, अरे इसको तो मैंने देखा है, इतने दिन से दिमाग लगा रहा था, ये तो रविंद्र की वाइफ है। उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, उसे याद आ जाता है, ये तो बराबर आती रहती है। उसे रूम दे देता है, और इधर रविंद्र को फ़ोन लगाता है, हाल चाल लेता है, पूछता है कैसे हो, क्या हो रहा है, भाभी जी हैं? तो बोलता नहीं, वो तो चली गई हैं, अब आएंगी 2 महीने बाद, जब साइट बनेगा उनके आने का। धर्मेंद्र समझ जाता है कि ये वही लड़की है, पर वो करे भी तो क्या करे, उसे समझ में नहीं आता। उसका पक्का दोस्त था, उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी। फिर वो चली जाती है, और इसके दिमाग में हमेशा दिन रात केवल एक ही बात खाई जा रही थी कि मेरे दोस्त की शादी एक गलत लड़की के साथ हो गई है, जो आज भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता निभा रही है। धर्मेंद्र जब घर जाता है और रविंद्र से मुलाकात होती है, तो पूछता है कि भाभी को फ़ोन ऑन करता है? कहता हाँ करता तो हूँ, पर वो बहुत बिजी रहती है घर में, लगता है। रात में हमारी बात होती है तो भी कहती है नींद आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। धर्मेंद्र समझ जाता है कि इसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये केवल शादी नाम के लिए की है। धर्मेंद्र रविंद्र से कहता है, देख मैं तुझे एक दिन फ़ोन करूँगा, तुम फट से मेरे होटल आ जाना, मुझे कुछ तुझसे काम है। इधर धर्मेंद्र अपने होटल में आके उस लड़की का इंतज़ार करता है। एक दिन आ ही जाता है जब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है, रूम लेती है। इधर जैसे वो उनको रूम देता है धर्मेंद्र, और रविंद्र को फ़ोन कर देता है। रविंद्र फटाक से आ जाता है और उसे एक कमरे की चाबी देता है।
कहता जाओ इस रूम में तुम्हारे लिए कोई है। रविंद्र समझ नहीं पाता, कहता क्या है बताओ तो सही। कहता एक बार जाके तो देखो। रविंद्र चाबी लेके जैसे उस रूम की तरफ बढ़ता है, इधर धर्मेंद्र समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ होगा ही होगा। वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। धर्मेंद्र जैसे ही कमरा खोलता है, इधर रविंद्र जैसे ही कमरा खोलता है, धर्मेंद्र जो है मोबाइल कैमरा ऑन करके पीछे रहता है। रविंद्र जब कमरा खोलता है तो सामने अपनी वाइफ को देखता है एक लड़के के साथ, एक अलग ही रूप में। बहुत चक्की रह जाती है उसकी वाइफ। कहती है तुम? रविंद्र कहता है तुम? ये कौन है और ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। धर्मेंद्र रिकॉर्ड करता रहता है दोनों की लड़ाई झगड़े, काफ़ी बातचीत होती है, हाथापाई उसके बॉयफ्रेंड के साथ होने लगती है, चीख चिल्लाहट होती है। तब तक पुलिस आ जाती है और सबको ले जाती है पुलिस चौकी थाने। दोनों के ऊपर FIR होती है, केस चलता है कई सालों तक। रविंद्र उन सब घटनाओं को लेकर घुटता रहता है। उसे तलाक मिल जाता है सबूत के तौर पर ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी। मेरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। कहीं भी रिश्ता कीजिए, कैसी भी लड़की हो, उसके दोस्त, उसकी पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दे के कीजिए। नमस्कार, फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ।